ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18। आज श्लोक क्रमांक 61 से प्रारंभ करते हैं। तो कल के कुछ श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया कि कैसे व्यक्ति को स्वभाव उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, यानी विवश होकर व्यक्ति प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। केवल व्यक्ति सोचने से या विचार करने से व्यक्ति कार्य नहीं करता, जैसे उसके स्वभाव होते हैं, जैसे उसकी भावनाएं निर्मित होती हैं, प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार ही वो विवश है करने के लिए। तो यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय स्वभाव से युक्त होने के बावजूद वो ब्राह्मण का कार्य करना चाहता है, वो संन्यास लेना चाहता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तो बेहतर है कि तुम अपने स्वभाव से अर्जित गुणों के अनुसार ही क्षत्रिय धर्म का पालन करो और इस धर्म में युक्त में उत्साह से भाग लो। अभी भगवान कहते हैं कि कैसे जीव को भगवान भरमा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, उसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो इस श्लोक को सुनकर ऐसा लगता है कोई अन्य ईश्वर है जो भगवान कह रहे हैं कि हृदय में अवस्थित हैं। स्वयं श्री कृष्ण ही सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में अवस्थित हैं, पर अभी अर्जुन मित्र के रूप में उनके समकक्ष है। हालांकि 10वें अध्याय में परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्वीकार कर चुका है, परम धाम के रूप में स्वीकार कर चुका है। भगवान भी कह चुके हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में सर्वस्य चाहम हृदय सन्नविष्टो, मैं सभी जीवों के हृदय में आसीन हूँ। उसी बात को अभी भगवान ऐसे कह रहे हैं जैसे कि कोई और दूसरा ईश्वर है। भगवान कह रहे ईश्वरः सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम यानी सभी प्राणियों के भीतर ईश्वर यानी परमेश्वर का वास है। और कहाँ है? हृदय से, हृदय में स्थित हैं। हे अर्जुन, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तिष्ठति यानी अवस्थित हैं। और वहाँ अवस्थित होकर क्या करते हैं? भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रामयन् यानी सभी जीवों को उनके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। यानी भगवान परमात्मा अंतर्यामी हैं और जीवों के किए गए कर्मों के अनुसार उन्हें अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं। यानी भगवान की अध्यक्षता में ही जीवों को नाना प्रकार के योनियों में जाना पड़ता है। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में संलग्न होता है, भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो भ्रामयन् सर्वभूतानि, भ्रामयन् यानी कि भ्रमण करना। तो भ्रमण ऐसा नहीं कि हम जैसे सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग और स्विट्जरलैंड भ्रमण करने जाते हैं, ऐसा भ्रमण नहीं। यहाँ भ्रमण का अर्थ है 84 लाख योनियों में भ्रमण कराते हैं भगवान सर्वभूतानि, सभी जीवों को। क्यों, कैसे करवाते हैं? यंत्रारूढ़ानि माया, जैसे किसी हम यंत्र में आरूढ़ हो जाते हैं,
मानो आप में से कोई एक यंत्र है ट्रेन, उस ट्रेन में आप बैठ गए तो अब ना चाहो फिर भी आप जाओगे क्योंकि ट्रेन चल रही है। वैसे ही आत्मा को यदि कुत्ते का शरीर मिल गया, कुत्ते का यंत्र मिल गया, तो कुत्ते के शरीर में जैसा आचरण है वही भौं भौं करेगा उसे भागेगा। चूहे के शरीर में आत्मा चली गई तो चूहे जैसा आचरण, पक्षी के शरीर में आत्मा घुस गई है तो पक्षी रूपी यंत्र मिल गया है, अब आसमान में उसे उड़ेगी। यानी हम सबके, और ये यंत्र क्या है? माया। भगवान की जो बहिरंगा प्रकृति है, उस जो माया है, उसके द्वारा भगवान सभी जीवों को ऐसे भरमा रहे हैं, चला रहे हैं। यही कारण है कोई व्यक्ति यदि भगवान के प्रति सन्मुख होकर शरणागत हो जाता है तो भगवान अपनी बहिरंगा प्रकृति का जो प्रभाव है, माया का प्रभाव है, वो हटा लेते हैं। माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते, फिर माया से वो उत्तीर्ण हो जाता है। इस श्लोक का अनुवाद दोहराएं। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव स्वतंत्र नहीं होता। जैसे कि कुछ अल्पज्ञ लोग सोचते हैं कि जीव स्वतंत्र है, नहीं, जीव के ऊपर भगवान है और भगवान के आदेश से ही भौतिक प्रकृति जीव को विशेष विशेष प्रकार के शरीर प्रदान करती है। यानी कि माया भगवान के नियंत्रण में है, और यदि हम भी भगवान के नियंत्रण में आ जाते हैं, भगवान के प्रति उनका अनुगत्य स्वीकार कर लेते हैं, तो हम माया से पार हो जाते हैं। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादिर बहिर्मुख। जब जीव श्री कृष्ण को अनादिकाल से भूलकर बहिर्मुख यानी माया की ओर आकृष्ट हो गया, तो माया के जगत में ही वो सुखों की खोज करता है। यद्यपि वो सुखी नहीं हो पाता, अतएव कृष्णाया कृपाया कैले वेद पुराण। इसलिए भगवान ने कृपा करके शास्त्रों की रचना की, ताकि हम उन शास्त्रों को पढ़कर यह समझ सकें हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये ईश्वर क्या है, ईश्वर के नियम क्या हैं, मृत्यु के बाद क्या है। तो ये सारे जो ज्ञान है कहाँ दिए हुए हैं? वेद और पुराण में दिए हुए हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने व्यासदेव के रूप में हमें संपूर्ण वैदिक ज्ञान प्रदान किए। अब भगवान आगे कहते हैं कि तुम्हें उस ईश्वर की शरण में जानी चाहिए। स्पष्ट भगवान आदेश देते हैं अर्जुन को, तमेवा शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो तम यानी उस यानी परमेश्वर, तम एव निश्चय ही शरणम शरण गच्छा जाओ, यानी तुम निश्चित ही उस ईश्वर की शरण में जाओ। तो ऐसा लगता है कोई अन्य ईश्वर है? नहीं, भगवान अपने ही शरण में आने के लिए कहते हैं, पर अभी परोक्ष रूप से अर्जुन को गुह्यतर ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जैसे पिता कहता है कि तुम्हें पिता की आज्ञाओं का पालन करनी चाहिए, तो किसी अन्य के लिए नहीं कह रहा है, पिता ही कह रहा है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। लेकिन क्या कर रहे हैं? तुम्हें पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं हमें गुरु की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? गुरु जी कह रहे हैं मेरी सेवा करो। वैसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं तमेव शरणम गच्छ, उस ईश्वर के शरण में जाओ। लेकिन ईश्वर कौन है? भगवान तो पहले ही कह चुके, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का मूल कारण हूं, मैं ही ईश्वर हूं। तो तमेव शरणम गच्छ, और कैसे जाना है? सर्वभावेन भारत, अपने सभी भावनाओं से भरकर भगवान की शरण लेनी है। तो होगा क्या? तत्प्रसादात, उनकी कृपा से, प्रसाद यानी कृपा, तत्प्रसादात पराम शांतिम, तुम्हें परम शांति, दिव्य अलौकिक शांति की अनुभूति होगी। अभी अशांति क्यों है? हम डरे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं, क्योंकि भविष्य
अंधकारपूर्ण दिखता है। पता नहीं बीटेक करने के बाद नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी और नौकरी मिलेगी तो सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, अब मैं कहीं जा रहा हूँ तो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, क्या कुछ फेल तो नहीं हो जाएगा, कितने प्रकार की चिंताएं होती हैं। ये परम शांति की अनुभूति इस भौतिक जगत में नहीं हो सकती है। मानो किसी ने पैसा यदि अर्जित कर भी लिए तो कोई पैसा मांग ना ले, और मांग लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि लौटाए ना तो भय लगा रहता है। तो कमाने में भी चिंता और उसको बचाने में भी चिंता। इसलिए इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति परम शांति को उपलब्ध नहीं हो पाता। केवल भगवान के आश्रय में रहकर ही व्यक्ति उस परम शांति का अनुभव कर सकता है। भगवान कह रहे हैं तुम उसके ईश्वर की, परमेश्वर की शरण में जाओ और इस ईश्वर की कृपा से तुम परम शांति को उपलब्ध होगे। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त से शाश्वतम। और कैसा स्थान प्राप्त होगा? परम स्थान, यानी परम धाम, जिस धाम में जाने के बाद कोई चिंता नहीं। इसलिए उसे कहते हैं वैकुंठ जगत। भगवान का धाम है वैकुंठ जगत, यहाँ कोई कुंठा नहीं है। और कितने समय के लिए जाओगे वहाँ पर? शाश्वतम, नित्य काल तक के लिए तुम वहाँ चले जाओगे। तुम एक ऐसे दिव्य स्थान को प्राप्त करोगे जहाँ तुम्हें परम शांति की अनुभूति होगी और शाश्वत काल के लिए शांति प्राप्त होगी। दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम सभी प्रकार से उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति तथा परम शाश्वत धाम को प्राप्त करोगे। तो इसी अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान ने कहा था मत प्रसादात् तरिष्यसि दुर्गाणी सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि, यानी तुम मेरी कृपा से इस दुर्ग, इस किले को, यानी इस भौतिक जगत रूपी जो कारागृह है, इसको तुम इससे बाहर निकल सकते हो। मत प्रसादात् अवाप्नोति। चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णन आया था अजोपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन्। भगवान ने कहा था मैं ईश्वर हूँ, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ। अजोपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। भगवान समय समय पर अपनी माया के द्वारा प्रकट होते हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो किस माया का आश्रय लेते हैं? योग माया। और हम सब आते हैं भगवान की बहिरंगा माया, महामाया, यानी हम बाध्य किए जाते हैं, विवश किए जाते हैं इस संसार में आने के लिए, लेकिन भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जैसे कारागृह के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी भ्रमण करते हैं, कभी कभी वे स्वेच्छा से भ्रमण करते हैं, और कैदी उसकी पिटाई होती है, उसको वहाँ लाया जाता है। तो इस संसार में जीवों का आना और भगवान का आना एक नहीं है। अब भगवान आगे कहते हैं इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृश्यत एतद् अशेषेण विमृश्य एतद् अशेषेण यथे इच्छसि तथा कुरु इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृश्य एतद् शेषेण यथे इच्छसि तथा कुरु। भगवान उपसंहार करते हुए कहते हैं इति ते ज्ञानम अख्यातम। इति यानी इस प्रकार, ते तुम्हें ज्ञानम ज्ञान अख्यातम कहा गया, यानी मेरे द्वारा यह ज्ञान तुम्हें प्रदान किया गया। और कैसा ज्ञान? गुह्याद् गुह्यतरम मया, गोपनीयों में भी गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हें बताया। गुह्य ज्ञान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, कईयों को पता नहीं है। और गुह्यतर ज्ञान क्या है? कि आत्मा से ऊपर परमात्मा है। तो ये दोनों प्रकार का ज्ञान मैंने तुम्हें दिया और तुम परमात्मा के शरण में जाओ। और विमृश्य एतद् अशेषेण, यानी और विचार विमर्श करके, विमृश्य यानी कि तुम मनन करो इस बात पे कि तुम्हें क्या करना है अभी। एतद् अशेषेण यानी ठीक ठीक विचार करो, भली भांति शांति से तुम सोचो तुम्हें अब क्या करना है। तुम्हें उसके शरण में जाना है, युद्ध करना है,
या नहीं करना है। और उसके बाद यथेच्छसी तथा कुरु, फिर जो जैसा करना है फिर वैसा करो। तो भगवान पहले ज्ञान प्रदान करते हैं, फिर जीवों को यह स्वतंत्रता देते हैं कि जैसा जीव चाहे वैसा कर सकता है। भगवान किसी के साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करते। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर स्वतंत्रता अनिवार्य है, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के प्रेम के फूल नहीं खिलते हैं। यदि मानो भगवान ने रोबोट जैसा बनाया होता कि करनी ही पड़ेगी भक्ति तो फिर उस भक्ति का क्या मूल्य है? यदि आप किसी को कहो कि आपको प्रेम करना ही पड़ेगा मुझे, तो यदि मानो वो प्रेम करे भी तो उस प्रेम का मूल्य क्या है? तो प्रेम में स्वतंत्रता के द्वारा जब व्यक्ति उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई सेवा करता है तो उससे भगवान आनंदित होते हैं। इसलिए कहते हैं स्वीटनेस ऑफ लव कम्स थ्रू फ्री विल। जो प्रेम की मिठास है वो स्वतंत्रता में ही उत्पन्न होती है। तो भगवान चाहते हैं कि जीव अपने स्वतंत्रता का सदुपयोग करके उनकी ओर उन्मुख हों, भगवान के का नाम का उच्चारण करें, भगवान के पास पत्रम पुष्पम फलम तोयम ला कर दें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान की कथा सुनें, भगवान की कथा का गायन करें। ये है भक्ति और प्रेम। तो यथे इच्छसी तथा कुरु, इसका अनुवाद दोहराएं। इस प्रकार गुह्य से गुह्यतर ज्ञान मैंने तुम्हें बतला दिया। अब तुम इस पर अच्छी तरह से मनन करो और जैसी इच्छा है वैसा करो। यानी स्वीकार करो या स्वीकार ना करो, अब तुम्हारे ऊपर है। तो कृष्ण का आदेश हमें कैसे प्राप्त होता है? हमें प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अब 64वें श्लोक में भगवान गुह्यतर से भी आगे गुह्यतमम ज्ञान बताते हैं। यानी सभी गोपनीय ज्ञानों में भी सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचा इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचा इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमम, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम। और सभी गोपनीय बातों में भी सर्वाधिक गोपनीय बात भगवान आगे बताने वाले हैं। शृणु में, मुझसे सुनो, परमम वचा, उस परम वचन को, मेरे उस परम आदेश को भगवान अभी कहने वाले हैं। 2 श्लोकों में आएगा वो परम आदेश भगवान का क्या है। इष्टोसी, क्यों तुम मेरे इष्ट हो। हम भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को इष्ट मानते हैं। इष्ट यानी प्रिय, तुम मेरे प्रिय हो। इष्टो मिति, दृढ़मिति, दृढ़ यानी कि अत्यंत। अर्जुन को कहते हैं भगवान तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तुम मेरे अत्यंत इष्ट हो। ततो, इसीलिए, अतः वक्ष्यामि, कह रहा हूं, ते हितम, तुम्हारे हित के लिए। यानी हम प्रिय व्यक्ति के हित के लिए बार बार एक ही उपदेश को दोहराते हैं। इसलिए यहाँ आया भूयः। भूयः यानी कि पुनः। पुनः क्यों? क्योंकि 9वें अध्याय में भगवान दे चुके हैं परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। उसी श्लोक की आवृत्ति पुनः भगवान करने वाले हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं उसी परम सर्वाधिक गोपनीय बात को मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत ही प्रिय हो। इसका अनुवाद दोहराएं। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, यानी सभी गोपनीय बातों में भी सर्वाधिक गोपनीय बातें मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं, इसे सुनो। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो
मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवस्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो यह है सबसे गोपनीय बात, और ये गोपनीय बात 9वें अध्याय में भगवान बता चुके हैं। तो मन मना यानी मन को मुझ में लगाओ, मेरा चिंतन करो। मन मना भव, भव मीन्स हो जाओ, यानी मुझ में मन वाला हो जाओ। अभी हम मन को कहाँ लगाते हैं? संसार में लगाते हैं। मद भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ। भक्त बन जाओ यानी भगवान की प्रति विधान के लिए जो व्यक्ति जिसका भक्त है उसके बारे में चिंतन करता है। मद्याजी, मेरी पूजा करो। मेरी पूजा करो यानी मेरी सेवा करो। पूजा करने के बाद घंटी ले लिया, अगरबत्ती जय जगदीशर है जय जगदीशर, ये पूजा नहीं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए कार्य करो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति यानी डिवोशनल सर्विस। पहले के संसार में लोग हम भक्ति कर रहे हैं, क्या भक्ति कर रहे हैं? कुछ तो करते नहीं। मंदिर कितना गंदा पड़ा हुआ है और मंदिर में रह के भक्ति कर रहे हैं, तो मंदिर का सफाई कौन करेगा? भगवान के वाणी का प्रचार कौन करेगा? ये सब क्या है? ये है पूजा। हाँ, उस पूजा में एक पूजा ये भी है, मंगल आरती करना, दर्शन आरती करना, नरसिंह आरती करना, संध्या आरती करना, शयन आरती करना। लेकिन सर्वश्रेष्ठ पूजा क्या है? भगवान की वाणी का प्रचार करना। तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, यानी मेरे समक्ष आकर मुझे साष्टांग प्रणाम करो, ये भी भक्ति है। तो भगवान ने 4 बातें बताई। मन मना, सबसे पहले मुझ में मन वाला बनो, यानी मन को मुझ में लगाओ। मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मद्याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो मिलेगा क्या, होगा क्या? भगवान कहते माम एवस्यसि, तुम मुझे प्राप्त करोगे। क्या गारंटी है? भगवान कहते हाँ। सत्यम ते, ये बात सत्य है। भगवान कह रहे हैं मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रति जाने, देखो भगवान को भी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। भगवान कह रहे हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं सत्य, मैं कसम खाता हूँ कि तुम निश्चित रूप से तुम मेरे को प्राप्त करोगे। और क्यों कर रहा हूँ तुमसे प्रतिज्ञा? प्रियो असी में, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए। इसका अनुवाद दोहराएं, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त हो जाओ, मेरा पूजन करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, और इस प्रकार तुम मुझे निश्चय ही प्राप्त करोगे। यानी जब तक कोई व्यक्ति हमारा प्रिय नहीं है तो हम उसका निरंतर चिंतन नहीं कर सकते हैं। तो भगवान का निरंतर चिंतन करने के लिए सबसे पहले भगवान से प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? 2 अवस्थाओं में, एक साधन भक्ति का अनुशीलन करने से और एक रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति वे भक्त करते हैं जो पूर्व जन्म में भक्ति की काफ़ी उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन किसी कारण से पूरा नहीं कर पाए। तो इस संसार में आकर फिर राग मार्ग से स्वाभाविक उनके मन में आकर्षण होता है भगवान के प्रति, संसार से उदासीन रहते हैं और फिर वो भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। कुछ भी देखते हैं तुरंत भगवान का स्मरण होता है। एक अच्छा एप्पल देखा, सोचते हैं भगवान को भोग लगाएंगे। कुछ देखते हैं, एक साड़ी देखा उन्होंने, लगता चलो ये राधा रानी को दे देंगे। कोई नेकलेस देखा, कुछ देखा तो तुरंत भगवान का स्मरण होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो शरीर की चेतना में रहता है, उसे चाहिए कि वो साधन भक्ति का अनुशीलन करे, सुबह उठे, माला जप करे, भगवत गीता पढ़े, भागवत की कथाएं सुने, भगवत और कई प्रकार की सेवाएं होती है, तुलसी सेवा करे। तो इन सेवाओं के माध्यम से उसके हृदय में जो सुसुप्त भगवत प्रेम है वो जागृत हो जाता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। तो अभी अपने परम उपदेश को एक श्लोक में व्यक्त किया यहाँ पर भगवान ने। आने वाले श्लोक में भगवान कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो इन 2 श्लोकों में गीता का निचोड़ प्रस्तुत किया गया है और यही है सबसे गोपनीय बातों में भी सर्वाधिक गोपनीय बात। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।